लेती हूँ। जी हकीम साहब, नेक्स्ट आप हमें क्या बताएंगे? नेक्स्ट इसमें यह है कि ये एक सुहागा होता है, ऐसे बच्चे जिनको छाती में बहुत ज़्यादा रेशा जम जाता है और इवन के वो बच्चे बेचारे बहुत मुश्किल होते हैं। माँ आपको पता है बच्चों की परेशानी माँ बाप की परेशानी ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो इसका ये होता है कि इसको तवे पे रखे ना चूल्हे पे, तो इसके ऊपर हम बर्तन रख के जब आग जलाते हैं तो ये खुद इसका पानी खुश्क होना शुरू हो जाता है, कुछ फूलना हो जाता है, जिसे हम फुला भी कहते हैं। जब ये फुला हो जाता है तो बच्चे की उम्र के हवाले से आप जैसे वो एक माचिस का मसाला होता है ना जी, अगर बच्चा कोई छोटा है उसको उस हवाले से शहद में मिला के या बच्चे को दे दें और उसके बाद आप उसको लिटा दें। ये देने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे बच्चे को दूध या कोई पानी शानी इस तरह की कोई चीज़ बच्चे को न दी जाए। तो इंशाल्लाह इससे भी ये होता है कि 1-2 खुराकों से बच्चे की छाती जो है, उसका जिस्म जो है वो पूरी बलगम से साफ़ हो जाएगा, बच्चा जो है वो ईजी हो जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि छोटे बच्चे को मसला होता है कि हम कोई चीज़ दें कैसे। अगर बच्चा मदर फीड है तो वो तमाम चीज़ें जिस तरह के ये जोशांदा है, अब इसका जोशांदा बना के बच्चे की माँ को पिलाएं। ठीक है। जब बच्चा पिएगा, जब बच्चा माँ के दूध पिएगा तो वो उसको मुंतकिल एक तरह से हो उसका मुंतकिल होगा। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर बच्चे का गला ख़राब हो या कोई इशू हो तो माँ को भी कहा जाता है कि आप ख़ास एहतियात करें और आप सही चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे जो दूध पीता है उसमें कोई ऐसा इशू ना आए। और एक सबसे बड़ी बात जो मैं अपने नाज़रीन को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सर्दी के मौसम में हर आदमी की कोशिश और ख्वाहिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकत वाली चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करे ताकि जिस्म गर्म रहे। इस दौरान होता है क्या कि जिस्म के अंदर वाटर इनटेक लेवल कम हो जाता है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फिर और ज़्यादा मसाइल जो हैं इस मौसम में वो गर्मी के शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हमने ये भी देखना है कि लिक्विड जो है, जैसे ये जूसर है आजकल, मौसमी है, अल्लाह ताला ने एक वो सिस्टम रखा हुआ है ना मौसम का कि अब देखिए सर्दी में मौसमी को रखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये चीज़ें इस तरह आप वाटर इनटेक भी लेंगे, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें ताकि वो स्पाइसी चीज़ें जो मुरगन चीज़ें हमने खाई हैं वो उससे हमारा जिस्म डिस्टर्ब ना हो। और ये खासकर जो माएँ हैं छोटे बच्चों की, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चा छोटा होता है वो माँ की किसी भी खाई वाली खुराक का फौरी असर लेता है। अच्छा, और क्या जी हमारे पास और एक ये कहवा है कि अगर खुदा न खास्ता जैसे कि हमने बच्चों के हवाले से है कि अगर बच्चे को खांसी का बहुत इशू है या बच्चे को खुदा न खास्ता वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, अक्सर बच्चे ये होते हैं खांस के उल्टी करना शुरू वो कर देते हैं, बहुत का बच्चा दूध पीता है तो फौरी वो उलट देता है। तो उसके लिए ये होता है कि एक टुकड़ा आप दालचीनी का लें, एक छोटी इलायची जो इसके 3-4 दाने, इलायची के दाने अंदर से निकाल के, काली इलायची, हाँ ये बहुत गर्म होती है, ये जिस्म के अंदर जो ऑक्सीजन इंटेक लेवल है उसकी सर्कुलेशन को बहुत बढ़ाती है। ठीक है। तो इसके साथ आप 2 लौंग ले लें, ये पानी में 1 आधे कप में पकाएं, जब पानी 2 चम्मच रह जाए तो उसको उतार के रखें।